हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको सियाटिका या L4 L5 या L5S1 में स्लिप डिस्क की दिक्कत है और ये दो चीजें आपके साथ हो रही हैं तो तुरंत आप ऑपरेशन के बारे में सोचिए। पहला कि आपका पेशाब टपक रहा है और लैट्रिन और पैखाना हो जा रहा है और आपको महसूस तक नहीं हो रहा है। दूसरा, आपका जो पैर है वो सूख रहा है, पैर पतला हो रहा है और ये जो पंजा है ये नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी फुट ड्रॉप की दिक्कत है, तो तुरंत आप न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करिए। लेकिन अगर आपके जो है कमर में, कूल्हे में और पैरों में तेज दर्द होता है, एड़ी में आपके दर्द होता है, तलवे में आपके जलन जैसी मालूम देती है, अगर थोड़ी देर आप खड़े रह जाएं तो कूल्हे में और पैरों में आपके दर्द होने लगता है, अगर आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो जो आगे का एरिया है, जेनिटल एरिया है, यहाँ पे झंझनाहट सी महसूस होने लगती है, या आपका एक कंधा नीचे की तरफ गिर रहा है, कूल्हा गिर रहा है, आप जो है एक साइड झुक करके चल रहे हैं, लंगड़ा करके चल रहे हैं, इन सारे केसेस में फिजियोथेरेपी का और एक्सरसाइजेस का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कई पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब, कभी कभी दर्द हमारा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी दर्द जो है वो फिर से उभर जाता है, तो हम क्या करें? क्यों ना हम एक्सरसाइज को छोड़ के ऑपरेशन करवा लें। और आप यकीन मानिए, कई मरीजों ने ऑपरेशन करवा लिया, उसके बाद उनको फिर से एक्सरसाइज करना पड़ा, फिर से फिजियोथेरेपी उनकी करवानी पड़ी, क्योंकि उसमें पैरों में ताकत आ जाए। लेकिन ना ही उनके पैरों में ताकत आई और ना ही वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाए, जिसे कहा जाता है फेल्ड लो बैक सर्जरी सिंड्रोम हो गया। यानी कि उन्होंने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वो ऑपरेशन का केस ही नहीं था और ऑपरेशन उनका कर दिया गया। आप ऐसा समझिए कि अगर 100 स्लिप डिस्क के मरीज हैं तो 90 लोग फिजियोथेरेपी करके, एक्सरसाइज करके, कुछ परहेज करके बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और पेन फ्री लाइफ और हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। सिर्फ 5 से 10 लोगों को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी तब जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई हो, या स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हो गया हो, या लैट्रिन और बाथरूम के कंट्रोल जा चुका हो, या फुट ड्रॉप की दिक्कत है। ऐसे केस में आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज बताएंगे जो हम अपनी क्लिनिक पर शुरुआती कुछ दिनों तक करवाते हैं, और आप यकीन मानिए इससे पैरों में ताकत आती है, जो झंझनाहट है, जो सुनपन है, जो जलन है, उससे धीरे धीरे पेशेंट को आराम मिलने लगता है और पेशेंट अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको डॉक्टर ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया है कि अभी आप कुछ दिनों तक एक्सरसाइज ना करिएगा, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ परहेज ऐसे बताएंगे जिनको जानना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ। दोस्तों, हमारी क्लिनिक पर जो पेशेंट आते हैं वो यही पूछते हैं कि कैसे सियाटिका को और स्लिप डिस्क को एक्सरसाइजेस के जरिए, फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है, और आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा। दोस्तों, स्लिप डिस्क जो होती है वो दो तरीके से होती है। होता यह है कि जो है आप अचानक से झुके, कोई भारी सामान उठाया और जो है खट से आवाज आई, डिस्क जो है वो स्लिप कर गई और आप ऐसे ही रह गए, बहुत शदीद आपको दर्द हुआ। इसको कहते हैं एक्यूट डिस्क, यानी कि ताजा ताजा आपके स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है। दूसरी दिक्कत में क्या होता है कि आपके कमर में दर्द लगातार बना रहता है। आपका कुछ वर्क ऐसा है कि आप बैठ के काम करते हैं या खड़े होने वाला वर्क है, और धीरे धीरे होता क्या है कि मांसपेशियां जो है कमर की, कूल्हे की, वो कमजोर होती रहती हैं। आप कभी दर्द की दवाई खा लेते हैं, कभी कोई जेल लगा लेते हैं, कोई तेल लगा लेते हैं, इससे आपको वक्ती आराम मिल जाता है। और जो है जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से धीरे धीरे निकलती रहती है। जैसे सूती कपड़ा होता है वो धीरे धीरे हल्का होता रहता है और अचानक से फट जाता है, ठीक इसी तरीके से डिस्क जो है एक समय पे निकल जाती है, और जो पीला पीला आप देख रहे हैं इसको दबाने लगती है, नस आपकी दबती है, तो कूल्हे से कमर में और एड़ी तक आपके दर्द होने लगता है। लेकिन बच्चा भी तो आगे की तरफ गिरता है, पड़ता है, आगे झुक करके सामान उठाता है, बहुत देर तक बैठे रहता है, उसके स्लिप डिस्क क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि उसकी जो स्पाइन के आसपास की मांसपेशियां, कूल्हे के आसपास की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। इसी वजह से बच्चों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्लिप डिस्क की दिक्कत हो। लेकिन आजकल की खान पान इतना खराब हो गया है और बहुत ही लग्जरियस सोफे आ गए, गाड़ियों में सीटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया जिसमें बैठने में बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन जितना हमको ये चीजें आराम दे रही हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे कूल्हे को और हमारे कमर के आसपास की मांसपेशियों को और हमारे जोड़ों को खराब कर रही हैं, इनको कमजोर कर रही हैं। यही वजह है कि आजकल 15-16 साल के बच्चों में भी स्लिप डिस्क की दिक्कत होने लगी। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्लिप डिस्क को कैसे ठीक किया जा सकता है।
हम क्या करेंगे कि स्पाइन की और कूल्हे की आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ सके। और कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे रीढ़ की हड्डी के गैप को बढ़ाया जाता है। जब रीढ़ की हड्डी के गैप को बढ़ाया जाएगा तो डिस्क अपनी जगह पे वापस जाना शुरू होगी और जो नस आपकी दब रही है वो खुलना शुरू होगी। नस आपकी खुलेगी तब आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इस डिस्क को अंदर कर दे, या कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो दबी हुई नस को खोल दे। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, आप इसको मैकेनिकल तरीके से ही ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने कमर की खूब अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। ये हॉट वाटर बैग है, बहुत ही सस्ता मार्केट में मिलता है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी टैग कर दे रहे हैं। या इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड भी आता है, उसको कम और ज्यादा किया जा सकता है। बहुत ज्यादा आपको सिकाई नहीं करनी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट की आपको सिकाई करनी है। तो चलिए आपको हम एक्सरसाइज करके बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम आप लेट जाएंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए हमारे इस पैर में दर्द ज्यादा है, इस पैर में दर्द कम है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, दर्द वाले पैर को इस पैर के ऊपर रख लेना है। फिर आप क्या करना है कि अपने हिप की मसल्स को टाइट करना है। टाइट करेंगे और 5 सेकंड होल्ड रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। टाइट करेंगे और फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसमें लोग ये करते हैं कि अपना पेट वगैरह चलाने लगते हैं, लेकिन पेट देखिए हमारा बिल्कुल नहीं चल रहा है। सिर्फ हम हिप की मसल को टाइट करेंगे, 5 सेकंड होल्ड और फिर छोड़ देंगे। अगर 5 सेकंड आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे टाइट करिए फिर छोड़ दीजिए, टाइट करिए छोड़ दीजिए। शुरुआत में आपको ये करना है। फिर आपको क्या करना है, जिस पैर में आपके दर्द कम है या नहीं है वो वाला पैर आपको इस तरीके से रख लेना है और फिर टाइट करिएगा, छोड़ दीजिएगा, टाइट करिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि एक टॉवेल का रोल आप ले लीजिएगा। हमारे पास फोम रोलर है तो हम उससे बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने घुटने के नीचे इस तरीके से रख लेना है और फिर आपको जो है वो लेट जाना है इस तरीके से। और फिर क्या करना है, अपने घुटने से नीचे की तरफ दबाना है। आप जब दबाएंगे तो आपके जो है हिप की मसल और जो है जो क्वाड्रिसेप्स मसल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। दबाएंगे और फिर छोड़ देंगे। अब आप देखिए हमारी एड़ी नहीं उठ रही है, एड़ी जो है वो बेड से सटी हुई है। दबाना है और फिर छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा कि आपका पैर ऐसे ही ना रहे, पैर जो है बिल्कुल सीधा रहे। दबाइएगा, छोड़िएगा। 15 से 20 बार आपको शुरुआत में करनी है। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है, लेट के आप कर सकते हैं, चाहे आपके जितना दर्द हो, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से आपका दर्द भी कम होगा और जो पैरों में कमजोरी आ रही है वो पैरों में कमजोरी भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यानी कि अगर आपका पैर उठाना भी मुश्किल हो जा रहा है तो इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों में एक नई जान, एक नई ऊर्जा आपके पैरों में आएगी। ठीक इसी तरीके से आपके दोनों पैरों में आपके इस तरीके से ऐसे करनी है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आपके L4 L5 या L5S1 में डिस्क बल्ज है, माइल्ड डिस्क बल्ज है या डेजिकेशन है, आपकी लंबर स्पाइन सीधी हो रही है, तो सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी करवाइए, एक्सरसाइजेस करिए। बहुत ही अच्छा रोल है इसमें। 90% जो लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं और पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। ऑपरेशन का ऑप्शन तो आपके पास है ही है, उसको आप बाद में करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी तबीयत में सुधार आने लगा। ऑपरेशन पहले ही नहीं करा लेना है, ऑपरेशन बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों अब हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज लेट करके। बहुत ही ध्यान से देखिए और सही तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको फायदा होगा। आपको क्या करना है, अपना दोनों घुटना जो है वो सटा लेना है, एड़ी आपको बिल्कुल मिला करके इस तरीके से रखनी है। अब आपको क्या करना है, पेट अंदर करना है, पेट अंदर किया, फिर अपनी कमर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है, 5 सेकंड होल्ड और फिर नीचे रख देना है। फिर जब हम ऊपर उठाएंगे तो पहले अपने पेट को अंदर करेंगे और फिर इस तरीके से कमर को उठाना है, 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे रख दीजिएगा। अगर इस एक्सरसाइज को करने में आपके जो है जो दर्द हो रहा है, मान लीजिए आप यहीं तक उठा पा रहे हैं तो यहीं तक उठाइएगा। अगर आपसे थोड़ा ही उठ रहा है तो थोड़ा ही उठाइएगा। बहुत ज्यादा उठाने की शुरुआत में आप कोशिश नहीं करिएगा। ये 3 एक्सरसाइज हैं। ये 3 एक्सरसाइज अगर आप लेटे लेटे कर लेते हैं तो इससे आपके कमर में और आपके कूल्हे में जो है एक नई जान आएगी, आपके पैरों में एक नई जान आएगी और जो है पैरों में ताकत आएगी और रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, जिससे आपका खड़ा रहना भी आसान होगा। 2 एक्सरसाइज हम आपको और बता दे रहे हैं बोनस के रूप में। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे करवट ले लेना है और तकिया जरूर रखनी है। हम यहाँ क्लिनिक पे है तो आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं, तकिया आप जरूर रखिएगा ताकि आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल है। हाथ इस तरीके से रख लीजिएगा और पैर को जो है इस तरीके से मोड़ लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने जो है एक पैर को इस तरीके से ऊपर उठाना है, ऊपर उठाइएगा, 5 सेकंड होल्ड और फिर नीचे रख दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इस तरीके से घूम जाते हैं। इस तरीके से घूमना नहीं है, बल्कि यहाँ पे उठा करके 5 सेकंड होल्ड और फिर नीचे।
अगर जो है आपका यहीं तक उठ रहा है, उठाने में दर्द हो रहा है, तो सिर्फ आप उठाइएगा और नीचे रख दीजिएगा। धीरे धीरे आप करेंगे मूवमेंट, तो आपका मूवमेंट बढ़ता जाएगा और जो है आपकी स्टेबिलिटी भी कूल्हे में आने लगेगी। इसी तरीके से आपको दोनों साइड में इस तरीके से ऐसे करनी है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी हिप की मसल जो है वो स्ट्रांग होगी, जिससे आपका खड़ा रहना जो है वो आसान हो जाएगा। अब हम करेंगे 5वीं एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है कि इस तरीके से ऐसे यहां से आपको पकड़ना है, यहां से नहीं पकड़ना है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 50 साल है, 60 साल है, तो यहां से पकड़ेंगे तो आपका घुटना भी खराब हो जाएगा। तो आपको यहां से पकड़ना है और धीरे से नीचे की तरफ खींचना है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत कस के खींच लेते हैं, बहुत कस के नहीं खींचना है, बहुत ही धीरे से आसान से खींचिए और जो है यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड और फिर रिलैक्स। अगर आपके पेट बहुत ज्यादा है, खींच नहीं पा रहे हैं, तो आप बाहर की तरफ निकाल के इस तरीके से खींचिए। खींचेंगे तो यहाँ पे आपके जो है सारी मसल्स आपकी खींचेगी, इससे जो झंझनाहट है, जो सुनपन है, जो जलन है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों में करनी है। सिर्फ आप जो है 5 से 10 बार करिएगा शुरुआत में, बहुत ज्यादा आप कोशिश ना करिएगा। अगर जो है आप बेड रेस्ट पे हैं या जो है आपके दर्द बहुत ज्यादा है, ये जो है 3 एक्सरसाइज जो हमने आपको बताई है और जो 2 एक्सरसाइज है ये बोनस के रूप में, यानी 5 एक्सरसाइज अगर आप रोजाना सुबह शाम दवाई समझ के करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी तबीयत बेहतर होने लगी। आपके पैरों में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा का संचार आपके पैरों में होने लगी। दोस्तों, एक दिक्कत और सियाटिका के मरीजों में होती है कि बहुत ज्यादा दवाई खाने से, जैसे दर्द की है, कैल्शियम की है, मल्टीविटामिन की दवा है, गैस की दवा है, तो इसको खाने से पेट बहुत अपसेट हो जाता है, पेट में गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है। तो इसकी वजह से कब्ज की दिक्कत लोगों में हो जाती है और पेशेंट जो होता है वो बहुत देर देर तक टॉयलेट में बैठा रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा इंडियन टॉयलेट में बैठेंगे या वेस्टर्न टॉयलेट में बैठेंगे तो आपकी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वाटर इनटेक अपना मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो डिस्क होती है उसकी जो खुराक है, उसका जो खाना है वो पानी है, क्योंकि डिस्क भी जो है एक लिक्विड है। तो पानी जो है आप खुद पीजिए, फाइबर वाली चीजों का आप सेवन करिए, जिससे जो है आपकी जो लैट्रिन है वो खुल के हो, पेट में गैस वगैरह बिल्कुल भी ना बने। और अगर आप इंडियन सीट के ऊपर बैठ रहे हैं तो कोशिश करिए सिर्फ 2 से 3 महीना आप इसको अवॉइड करिए। बहुत ही सस्ते मार्केट में जो है कमोड टाइप के स्टूल आ जाते हैं, आप उसके ऊपर बैठिए। इससे जो है आपके सियाटिका की दिक्कत जल्दी से जल्दी रिकवर करेगी। जिस दिन से आप आगे झुकना जो है बंद कर देंगे, उस दिन से आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हमेशा आगे की तरफ नहीं झुकना है, आप झुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 महीने का ही परहेज होता है। दोस्तों, अब हम करेंगे ट्रैक्शन की टेक्निक, जिससे रीढ़ की हड्डी का गैप बढ़ेगा और डिस्क जो है वो अंदर जाएगी और नस का जो प्रेशर है, जिसकी वजह से आपके झंझनाहट सुनपन हो रहा है, वो कम होगा और नस आपकी खुलेगी। तो चलिए अब हम आपको करके बताते हैं। अगर आप ये कर पाए तभी आप करिएगा, वरना शुरुआत में आप ये सिर्फ एक्सरसाइज करिए। धीरे धीरे जब आप बेहतर हो जाएंगे तब ये ट्रैक्शन की टेक्निक आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम करेंगे ट्रैक्शन की टेक्निक। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 तकिया ले लेना है और बिल्कुल बेड के किनारे पे रख लेना है। अब जहां पे आपका नेवल पॉइंट होता है, जहां पे नाफ होती है, वहां पे आपको इस तरीके से लेटना है। बहुत ही धीरे धीरे आपको लेटना है, जिससे झटका वगैरह आपके कमर में बिल्कुल भी ना लगे। और जहां पे आप खड़े हैं वहां पे पानी ना पड़ा हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है पानी पड़ा रहता है, वहां पे स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। आप रीढ़ की हड्डी को खोल लेते हैं, लेकिन हो जाएगा उसका उल्टा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही धीरे धीरे इस तरीके से आपको लेट जाना है और इस तरीके से ऐसे धीरे से आपको लेट जाना है। इस तरीके से आप लेटेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो खुल रही है। बिल्कुल आपको अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रीढ़ की हड्डी खुल रही है और डिस्क जो है वो धीरे धीरे अंदर जाएगी। जो नस का दबाव है वो कम होगा और नस आपकी खुलेगी। नस आपकी खुलेगी तभी आपको आराम मिलेगा। बिल्कुल शरीर को ढीला करके इस तरीके से आपको लेट जाना है और पैर को आपको लटका देना है। इस तरीके से आप चाहे ऐसे कर सकते हैं या थोड़ा सा आप टिका भी सकते हैं। इस तरीके से लेटे रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो है पानी की बोतल भी इस तरीके से रख लेंगे, तो इससे आपकी सिकाई भी होने लगेगी और जो है कमर के दर्द में भी आराम मिलेगा और नस आपकी धीरे धीरे खुलेगी। ये शुरुआत में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट करना है। ज्यादा आप करेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। आप इसको 20 मिनट तक लेकर के जाना है बाद में, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट तक ही आपको करना है। फिर धीरे धीरे आप इस तरीके से ऐसे उठेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे, जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से उठेंगे तो आपकी कमर में काफी रिलैक्स फील होगा और काफी सूथिंग आपको लगेगा, लेकिन जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कर पाए तभी आप करिएगा, वरना पहले आप एक्सरसाइज करिएगा, उसके बाद जब आपको आराम मिल जाए उसके बाद ही आप ये ट्रैक्शन की टेक्निक करिएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ में चीनी, चावल, मैदा, ये 3 चीजें सूजन को बढ़ाती हैं, दर्द को बढ़ाती हैं। जब तक आप रिकवरी फेज में हैं तब तक आपको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है।
और रात में आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना है, बादी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, गोभी हो गया, बैगन होगा। इन सब चीज़ों को आप 2-3 महीने तक छोड़ दीजिए, पेट में गैस बनेगी तो आपकी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करिए, सीढ़ी चढ़े उतरेंगे तो आपके कमर में झटका भी लगेगा और इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। बेड रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं करना है। अगर आपके एक्यूट डिस्क है, यानी ताज़ा आपके डिस्क की दिक्कत हुई है, तो सिर्फ 3 से 7 दिन तक आपका परहेज है। 3 से 7 दिन आप आराम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, सिकाई करेंगे, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके क्रॉनिक स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो इसमें 3 से 4 हफ्तों तक जो है परहेज होता है। 3 से 4 हफ्तों तक आपको एक्सरसाइज करनी होती है और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर पूरा माहौल बनता है जैसा कि हमने आपको बताया है, तभी पेशेंट ठीक हो पाता है, वरना सालों साल लोगों को दिक्कत रहती है और वो इससे जान नहीं छुड़वा सकते हैं। तो बेड रेस्ट आपको ज्यादा नहीं करना है, कोशिश करिए, कुछ कदम चलिए। अगर आप 2 सेकंड चल पाते हैं तो 2 सेकंड चलिए और बैठ जाइए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को ताकत ही तब मिलती है, इसको खुराक ही तब मिलती है जब आप चलते हैं। अगर आप बेड रेस्ट करेंगे तो स्पाइन के आसपास की मांसपेशियां कमजोर होंगी, इससे कभी भी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ज्यादा देर तक लोग बेल्ट लगाए रहते हैं, बैठे हैं तब भी बेल्ट लगाए हैं, सोफे पे बैठे हैं तब भी आप बेल्ट लगाए हुए हैं, या जो है अगर आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं तब भी बेल्ट लगाए हुए हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे भी मांसपेशियां वीक होंगी। बेल्ट आपको तब लगाना है जब आप कहीं सफर कर रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, या आप कार चला रहे हो, या आप जो है टहल रहे हो, तभी आपको जो है बेल्ट लगाना चाहिए, वरना आप बेल्ट न लगाइएगा। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको बेल्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दोस्तों, इतनी अच्छी तरह से समझाने के बाद भी आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई समझाने या बताने वाला आपको नहीं है, तो फटाफट से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ खान पान की चीजें आपको जरूर लेना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी जल्दी से हो सके। कुछ परहेज आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या चीज आपको खाना चाहिए, क्या चीज आपको नहीं खाना चाहिए, इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।